तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसको जानने समझने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन में जाना होगा, जो कि कैनरा बैंक का नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैनरा AI1 ऐप। तो हम पहले इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए ये इसका लॉगिन पेज आ चुका है और हम इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप इसमें पासवर्ड डालें जो कि आपने शुरुआत में बनाया होगा, और या फिर आप अगर आपने फिंगरप्रिंट्स अगर आपने इनेबल कर रखा है, आपने चालू कर रखा है अपने मोबाइल में, तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हम लॉगिन हो चुके हैं अपने कैनरा AI1 एप्लीकेशन में, और आज का जो हमारा टॉपिक है चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन में जाके, ये देखिए आपको इसमें डिपॉजिट ऑप्शन दिख रहा है, इसके मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ। डिपॉजिट ऑप्शन में जाके आप टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म 15G 15H, आपको दिख रहा होगा ये टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म 15G 15H, ये भर सकते हैं। तो अब आपको जो है ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी FD बनी हुई है ब्रांच में और उसमें आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास आपकी FD से कोई टैक्स कट के ना जाए, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर्म 15G 15H। तो इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें आपको ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, फॉर्म 15G 15H, ठीक है, और एंड फॉर्म 15H। अब आपको इसमें तीनों में देखिए, अगर आप 60 साल ठीक है इससे नीचे हैं तो आपको 15G भरना होगा। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और 80 साल से नीचे हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और अगर आप 80 साल से भी ऊपर है तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो सपोज़ हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना था, हम इसमें चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर देखिए पूछ रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर, इसको अपन टच करेंगे, और टच करने के बाद यहाँ कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद अब आपका सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास कौन कौन सी FDs हैं और उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना ये मिल रहा है। अगर आप सारी FDs में करना चाहते हैं तो आप सब में टिक लगा दीजिए। अगर जिस FD में करना चाहते हैं आप उस FD को टिक लगा के, अब एग्जांपल के लिए मैं सारी FD में आपको करके दिखाता हूँ। ये टिक लगा के कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद अब देखिए आपसे सारा कुछ पूछ रहा है, जैसे कि आप IT एक्ट के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, और क्या आपने पिछले साल भी 15GH फॉर्म भरा है। इन सब में जो भी आपका प्रेफरेंस है, यस और नो, जैसा भी है वैसा पूरा करके यहाँ प्लीज़ रीड एंड डिक्लेयर इटसेल्फ में टिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात यह है कि आपको ये तभी फॉर्म भरना चाहिए जब आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आप टैक्स भरते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जनरली फिर भी लोग गलती करते हैं कि वो अगर वो टैक्स भर रहे हैं फिर भी वो जो है ये फॉर्म को बैंक में आके भरने लगते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं इसके दायरे में, आप कोई टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आई होप ये 15G एंड 15H फॉर्म कैसे भरना है और उसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा, आपको ये जानकारी आपको इसमें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं ये जो नया एप्लीकेशन आया है इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे मिले। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।